अस्सलाम वालेकुम। तस्बीह टीवी पर आपको खुशामदीद कहूँगा। आप सबको मुबारकबाद। अल्लाह के फजल करम से आपका हज मुकम्मल हो चुका है और हज 2026 में आपकी मुकम्मल रहनुमाई तस्बीह टीवी की जानिब से की गई। अब जब आप वापसी की तरफ रवाना हैं तो वापसी के लिए भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब आपको बताएंगे कि आप जमजम कैसे लेकर आ सकते हैं और कितना जमजम लेकर आने की आपको इजाज़त है। आपके बैगेजेस कैसे होंगे, आपके बैगों को पैक करने का तरीकाकार क्या होगा, कितना वजन जो है वो आपको लेकर आने की इजाज़त होगी, आपकी एयरलाइन आपको कितना वजन और कितने बैगेजेस लाने की इजाज़त देती है। वतन वापसी से पहले अपने सामान को अच्छी तरह पैक कीजिए और ख़रीदारी को कम से कम रखिए ताकि आपकी जो वेट की लिमिट है वो ना बढ़े। ये हुज्जाज इकराम को बहुत मसला होता है जब वो ख़रीदारी कर लेते हैं और फिर उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब कौन सी चीज़ रखें और कौन सी चीज़ फेंकें। कोई चीज़ फेंकना बड़ी मुश्किल होती है। बड़ी मोहब्बत से आपने अपने अजीज़ व अकारिब दोस्त अब आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए तोहफे तहफ़ लिए हुए होते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को वहाँ पर फेंक नहीं सकते। तो वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपने पहले से ही अपना लाएअमल तय करना है और कैलकुलेटेड चीज़ें लेनी है जिनको आसानी से आप पैक करके अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अपनी एयरलाइन की पॉलिसी के मुताबिक आपने वज़न की कैपेसिटी बनानी है। जितना भी आपकी एयरलाइन का वज़न है वो आपको वीडियो में आगे चल के मैं बताऊँगा। दस्ती सामान का वज़न जो आपका हैंड कैरी है, जो हाथ में आपने उठाना है, उसका वज़न 7 किलो से ज़ायद नहीं होना चाहिए। और रवानगी से चंद घंटे कबल अपने दस्ती बैग, जो आपका हैंड कैरी बैग है, इसको आपने अपने पास रखना है। इसको होटल में रखना है, कमरे में रखना है। इस बैग को आपने जमा नहीं करवाना। जब आपसे होटल में भी सामान लेने अगर आए हैं रोड टू मक्का प्रोजेक्ट वालों से, तो आप अपना हैंड कैरी अपने पास रखेंगे और हैंड कैरी के अंदर आपने अपनी ज़रूरी अद्वियात और एक आधा कपड़ों का जोड़ा लाजमी रखें। अगर आप लेट हो जाते हैं, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो आपके पास बेसिक कुछ चीज़ें हैं ज़रूरत की, जैसे आपकी अद्वियात हैं, कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ है या आपकी ज़रूरत के कपड़े हैं, तो इस किस्म की चीज़ें आपके पास हैंड कैरी में होनी चाहिए ताकि एयरपोर्ट पर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आपको परेशानी ना हो। बाकी जो आपके लगेज हैं उनको और जो आपके खजूरों के कार्टन हैं उन सबको आप लगेज में जमा करवा दें। जब आपसे होटल के अंदर से सामान लेने आएँ तो आप उनको तमाम सामान जमा करवा दें। आपका जो खजूरों का कार्टन है उसके ऊपर अपना नाम, अपना शहर और तमाम तर तफसीलात अच्छे तरीके से लिखें। जो आपका बैग है, जिस तरह जाते हुए आपने अपनी बैक साइड पे अपना वेरिफिकेशन पेज जो एक था जिसके ऊपर बारकोड था, तमाम तफसीलात थी, वो डाल दें या तफसीलात किसी पेज पर लिखकर उस बैग के अंदर डाल दें। और जो आपका ट्रॉली बैग है, जो खजूरों का बैग है, जो खजूरों का कार्टन है, उसको आपने प्लास्टिक रैपिंग भी ज़रूर करनी है। और ये वहाँ पर मक्का में आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। 4 रियाल 5 रियाल के अंदर वो रोल मिल जाता है। अगर वो आप ले लें तो उससे उससे बड़ी आसानी से आप अपने बैगों को रैपिंग कर सकते हैं। याद रखिए हुज्जाज कराम, आपको पानी लाने की इजाज़त, जमजम लाने की इजाज़त सिर्फ 5 लीटर है और ये बोतल हुज्जाज कराम को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये एयरपोर्ट पर आपको फराम कर दी जाएगी। लिहाजा ये आप इस मामले में परेशान ना हो। और आप जमजम अगर इजाफी जमजम लाना चाहते हैं तो आपको हैंड कैरी में या ट्रॉली बैग में रखने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, जो हज पे भी या उम्रे पे भी मैं जब गया हूँ, तो कुछ मिकदार अगर आप 2-4 बॉटल्स रख लेते हैं अपने हैंड कैरी में, खजूर वाले कार्टन में और लगेज वाले बैग में, तो वो छोड़ दी जाती हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह करते हैं कि पूरे के पूरे पानी के कार्टन उसके अंदर डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा लिक्विड उसमें डालते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इस तरह होता है कि जब उनका सामान इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा किसी भी एयरपोर्ट पर जब पहुंचता है तो सामान तो आपका पहुंच जाता है, लेकिन वो आपके बैग कटे हुए होते हैं और उसमें से वो पानी निकाला जाता है। तो इस सामान को मल्टीपल स्टेजेस पे चेक किया जाता है। इस चीज़ की तसल्ली कर लीजिए कि अगर आप ज़्यादा मिकदार में पानी वहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे तो वो पानी आपका जो है वो निकाल दिया जाएगा। इस सिलसिला में हर साल हज के बाद वीडियोस भी जारी हो रही होती हैं जिसमें वो तलाशी लेने के बाद बैगों को काट रहे होते हैं और सामान निकाल रहे होते हैं। तो आपका सामान, उसमें से कीमती चीज़ें और अशिया के भी गुम होने का खदशा होता है। तो इसलिए आप उतना ही चीज़ डालें जो आसानी से वहाँ से गुजर सके। मेरा आपको मशवरा है, थोड़ी मिकदार में आप डाल लें तो चला जाता है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं है। कोई भी अपना सामान जो है, जो बैग है, उसको आपने रस्सियों से नहीं बांधना, ठीक है। अगर आप रस्सियों से बांधेंगे तो वो उस बैग को रिजेक्ट कर देंगे और वहाँ से आपको वो रस्सी वगैरह एयरपोर्ट पे जाके खोलनी पड़ेगी, उसमें आपको परेशानी होगी। अपने दस्ती बैग में छुरी,
कांटा, नेल कटर, चाकू, इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो आपने अपने हैंड कैरी के अंदर नहीं रखनी। जो लगेज बैग है, जो आपका ट्रॉली बैग है, बड़ा बैग है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आप रख सकते हैं। जो मज़ीद तफसीलात है पाकिस्तान जाने वाले हुज्जाज इकराम के लिए है कि आप अपने सामान को अपनी फ़्लाइट से 48 घंटे पहले मुकम्मल तौर पर पैक करके होटल की लॉबी के अंदर पहुंचा दें। वहां से आपका सामान जो है वो रिसीव कर लिया जाएगा। आपके सामान की बिल्डिंग से जो है वो सामान आपकी बिल्डिंग से वसूल किया जाएगा और फिर इसको वहां पर टैग लगाए जाएंगे। लिहाजा जब आपका सामान वहां पे कार्गो कंपनी लेके जा रही हो, आप वहां पर मौजूद हों, जो आपके बैग्स को टैग लगाए जाएं, उन टैग्स के नंबर्स भी आपको दिए जाएंगे ताकि आपके पास प्रूफ रहे ये बैग आपके हैं, तो वो आपने पा सकते हैं। दूसरा, जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपका सामान आपके हवाले किया जाएगा और फिर उसकी बोर्डिंग आप खुद करवाएंगे। तमाम एयरलाइंस जो हैं वो आपको 40 किलो सामान लेकर जाने की इजाज़त देती हैं। जैसे 20 किलो का एक लगेज बैग आपका होगा, दूसरा 20 किलो का होगा, साथ एक तीसरा बैग आप 7 किलो का हैंड कैरी लेके जा सकते हैं। जबकि सऊदी एयरलाइन के अंदर 6 किलो अजाफी वजन लेके जाने की सहूलत होती है। सऊदी एयरलाइन की वेट पॉलिसी 46 किलो है, तो आप 23 जमा 23 के 2 बैग और एक 7 किलो का हैंड कैरी भी साथ इजाफी इसके साथ लेके जा सकते हैं। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि 20-20 के हों, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपका एक 22 है तो दूसरा 18 हो जाए तब भी चलता है। इज्तिमाई तौर पर आपका वज़न जो लगेजेस का है वो 40 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपके हैंड कैरीज हैं इसको भी 7 किलो तक कोशिश करें रखें। अगर एक आधा किलो ऊपर भी हो जाए तो मेरे ख्याल से उसमें इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन इससे ज़्यादा मार्जिन ना हो। एयर सियाल में जो पॉलिसी है जमजम की, वो मैं आपको बताता हूँ। 5 लीटर पानी लेकर जाने की आपको इजाज़त है और पानी का वजन आपका वेट के अंदर काउंट नहीं होगा। जमजम का वजन आपकी वेट में काउंट नहीं होगा, लेकिन खजूरों का वजन तमाम एयरलाइंस में आपके लगेज के अंदर काउंट होगा। कल भी एक बहन ने सवाल किया कि खजूरों का वजन काउंट होगा। जी, खजूरें आपके टोटल सामान के अंदर काउंट होंगी। और 20-20 किलो के 2 बैग हैं और 7 किलो का एक हैंड कैरी है। ये एयर सियाल का मैं आपको बता रहा था। सऊदी एयरलाइंस की तरफ चलते हैं तो 23-23 किलो के 2 बैगेजेस जो है वो सऊदी एयरलाइन आपको अलाउ करती है। साथ एक हैंड कैरी 7 किलो और 5 लीटर जमजम की बोतल। ये आपको सऊदी एयरलाइन में वेट लाने की कैपेसिटी है। आप PIA की जानिब आते हैं, PIA भी आपको 20 जमा 20 टोटल 40 किलो के 2 लगेज बैग, एक 7 किलो का हैंड कैरी बैग और एक वाटर पानी की बोतल, आप जमजम की बोतल आपको लेकर आने की इजाज़त होगी। और एयर ब्लू की जानिब अब हम आते हैं तो एयर ब्लू जो है ये आपको 5 लीटर जमजम की बोतल लेकर आने की इजाज़त देते हैं। साथ आपको 20 जमा 20 दो बैग जिनका टोटल मजमूई वज़न 40 किलो हो वो आप लेकर आ सकते हैं। और साथ ही आप एक 7 किलो का हैंड कैरी लेकर आ सकते हैं। तो हुज्जाज इकराम, आपने अब वापसी के सफ़र पर रवाना होना है। आप अपने बैग्स को अच्छे तरीके से पैक कीजिए। उसके अंदर तमाम चीज़ों को, अगर कोई लिक्विड है, कुछ शैम्पू है, कुछ साबुन है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसके ढक्कन को किसी टेप वगैरह से रैप कर दीजिए। अगर कोई पानी की आप इजाफी जमजम की 1-2 बोतलें छोटी रखना चाहते हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से आप टेप से पैक कर दीजिए ताकि वो लीक ना हो और आपका और दीगर लोगों का सामान उसकी वजह से ख़राब ना हो। और अपने सामान को बर वक्त पैक करके अपनी लॉबी में पहुंचाएं। अपनी निगरानी में कार्गो कंपनी को सामान दें और उस पर टैगिंग करवाएं। तो इंशाल्लाह आपको जब आप अपने वतन पहुंचेंगे तो आपका सामान आपको बखैरियत व आफियत मिलेगा। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अभी आप मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हैं, अगर आपने तवाफ़े ज़ियारा के बाद जो है तवाफ़े विदा नहीं किया तो उसका तरीक़ाकार भी आपको बता दिया है। मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ इस पर बनाई भी हैं। तवाफ़े विदा को अच्छे तरीके से समझें, उसमें गलती ना कीजिए। तवाफ़े विदा का तरीक़ाकार जो ये है सुन्नत के मुताबिक प्यारे नबी के वसल्लम की हदीस मुबारका, जिसका मफ़हूम ये है कि आप जब मक्के से निकलें तो आपका आखिरी अमल जो है वो तवाफ़े विदा हो। ये नहीं है कि आप तवाफ़े विदा चंद दिन पहले कर लें और बाद में शॉपिंग करते रहें। तो आखिरी अमल आपका जो सुन्नत के मुताबिक है वो तवाफ़े विदा है। आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मुक़द्दस सफ़र पर आपने दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखा। अब भी जब आप आएँ तो अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखें। तस्बीह टीवी को ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है, वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो इस कार्य खैर के अंदर हमारी मदद कर सकें, चाहे वो एडिटिंग है, ग्राफिक्स है, बाकी दीगर मामलात हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। उसमें अगर कोई भी दोस्त अल्लाह की रज़ा और तस्बीह टीवी की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर आप सबको मौजूद है। आप सब मेरे साथ ग्रुप्स में भी ऐड हैं, स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर आ रहा है।
तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और इस कार्य खैर के अंदर आप भी शामिल हो सकते हैं। मैंने कोशिश की कि कई लोगों को, हज़ारों लोगों को हज सिखाने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि अगले साल जब तस्बीह टीवी ये काम कर रहा हो तो हुज्जाज इकराम के सवालात के जवाबात और क्यूरीज और मसाइल को देखने के लिए मेरे साथ को 10, 15, 20 लोगों की टीम हो, जो कम अज़ कम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हाजियों की रहनुमाई कर सकें और दीगर मसाइल में भी हमारी हेल्प कर सकें। जो हमें वीडियो की एडिटिंग के मसाइल हैं, रिकॉर्डिंग के इश्यूज़ हैं, इसमें अगर कोई इन चीज़ों का एक्सपर्ट है, दोस्त है जो इन चीज़ों को समझता है और हमारी हेल्प कर सकता है, तो हम आप सबको वेलकम करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि मुक़द्दस सफ़र पर रवाना है, दुआ में ज़रूर याद रखिए। जब घर भी तशरीफ़ लाएँ तब भी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखिएगा। और हज 2027 में जाने वाले हुज्जाज इकराम की रहनुमाई में आपने भी हमारा साथ ज़रूर देना है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।